इसका नाम है देश के दुश्मन गद्दार नेता उर्फ डाकू बनी। ज्यादा न कुछ कहकर हम वाणी को मात्र 2 शब्दों में विराम करना चाहेंगे। कहने का मतलब यदि इसी तरह से आप लोगों का सहयोग, समर्थन और सपोर्ट यदि हमें मिलता रहा तो आप लोगों के मध्य में आज हम इस बात का वादा करते हैं कि हम एक दिन सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपने आप को इस राष्ट्र के हित में समर्पित करेंगे। हमारी कहने का तात्पर्य यह है कि शांति नगर के वासियों कहता ये राम अवतार है, सजा उसको भी मिलेगी यदि भाई मेरा देश की रक्षा क्या करेंगे, ये देश की रक्षा क्या करेंगे, खुद देश के गद्दार हैं। ये जनता है अंधी जो तालियों से करती जयकार है। जो अपने भाई को नहीं संभाल पाए वो जनता को क्या संभालेंगे। आपका भाई नागेश्वर, अरे वो तो मेरी इज्जत लूटना चाहता। क्या हमारे भाई नागेश्वर? जी हाँ, हमारे भाई नागेश्वर को अच्छी तरह जानती हो? अच्छी तरीके से मैं जानती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुमन। सुमन। तो क्या कहा हमारे भाई नागेश्वर ने तुम्हें विद्यालय जाते समय रास्ते में तुमसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की? रो नहीं बेटी, बेटी रो नहीं। यदि उसने ऐसा किया है तो तुम्हें न्याय मिलेगा। चलो इधर खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। चलो हमारे छोटे भाई नागेश्वर के पास तत्काल फोन करो और उससे बोल दो जिस जगह पर हम जनसभा को संबोधित करते हैं वो तत्काल वहीं पर आ जाए। बोलो। आपको बड़े वाली का आपको याद किया है। महराज करता हूँ, महराज करता हूँ अपने दादा ठाकुर का नवाज। कलंकित कर दिया तूने कमान कहीं के लज पे आया, तुझे जरा भी शर्म नहीं है? तो तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर को जान करके तेरा कलेजा शायद तेरे मुख में आ जाएगा। ये जमीन तेरे कदमों से सड़क जाएगी। कसूर को जानना चाहता है ना कि यही था? यही थे। अरे साहिल, तूने अपने दिल के अंदर स्वाद का विचार नहीं किया? ये हमारे देश की लड़कियां यार विद्यालय को पढ़ने के लिए नहीं जाएंगी तो ये हमारा देश एक दिन अनपढ़ गंवार और जाकिर हो जाएगा। विद्यालय जाने वाली लड़की को छेड़कर तुमने बहुत बड़ा अपराध और गुनाह किया। गलती है तो छोटी आसान गलती है, इस गलती को छोटी गलती समझता है। इसलिए मेरा तेरे से आदेश है, इस लड़की के पास जाओ, इसके पैर छुओ, इससे माफी मांगो। यदि तुम्हें माफ करती हो तो माफी मिलेगी, अन्यथा मैं तुम्हें कोई दूसरी सजा सुना सकता हूँ। जाओ।
माफ कर दो मैं आगे बढ़। दुश्मन कहीं मत कीजिए। अब तुम शौक से आराम से विद्यालय पढ़ने के लिए जाओ। आज के बाद ये नागेश्वर है क्या? शांति नगर का कोई भी शख्स तुम्हारी तरफ नाजायज आंख उठा करके देखने की हिम्मत और कोशिश करे, इस बात की तुम हमसे तुरंत शिकायत करना। तुम्हें न्याय मिलेगा और उसे इतनी बड़ी सजा दिलाऊंगा, उसके पूर्व भी याद करेंगे। मंत्री जी आप इंसान नहीं बल्कि भगवान हैं। इस कारण मिलता है। और कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है जाओ बेटी। ठीक है ठीक है ठीक है। वाह मंत्री जी, आज इतना बड़ा इंसाफ करके हम लोगों को कपाट खोल दिए, क्योंकि एक तुच्छ लड़की और आप महामंत्री होकर इतने बड़े जनसैलाब के सामने ये गरीब लड़की के पैर छुआकर आपने साबित कर दिया कि आप इंसाफ को धर्म कांटे पे तोड़ते हैं। मैं भी वादा करता हूँ आपकी तरीके से, मेरा भी एक छोटा भाई है, अगर उसने भी कभी हमारे कानून के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ या हमारी इज्जत के खिलाफ अगर उसने उंगली उठाई तो कसम भारत माता की, कसम वर्दी की, मैं भी उससे वो कठोर सजा दूंगा जैसे कि आपने दिया है। मैं इंसाफ का पुजारी, इंसाफ करूंगा। गुनहगार मेरा भाई है तो गरीब। समय के मुताबिक घड़ी आगे बोलने के लिए इजाजत नहीं देती, क्योंकि अभी हमें बहुत एक आवश्यक और अनिवार्य मीटिंग में जाना है। लेकिन मीटिंग में जाने के साथ साथ हम प्रत्येक पुलिस कर्मचारी को, हर एक अधिकारी को एक बात की प्रेरणा देकर एक बात से अवगत कर देना चाहते हैं। ये वर्दी हमारे देश की आन बान और शान, हमारा वतन है और वर्दी हमारा कफन। वर्दी को पहनकर जनता के साथ में न्याय करना, जनता को इंसाफ दिलाना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी और भागीदारी होगी। जाते जाते हम सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना। थाने बाबा चलो, आज डाकू आजाद सिंह और मंगल सिंह की गिरफ्तारी में चलना है। चलो तय करता हूँ। आइए सिपाहियों, सब गाड़ी तैयार। लड़की के सामने हमरा सर झुका दिया और इस लड़की को राजेश ने भड़काया और हमारे दादा ठाकुर के मीटिंग तक पहुंचा। क्या चिर के कह रही थी कि आपका भाई नागेश्वर कॉलेज की जाने वाली लड़की को रात में छेड़ता है, और जब उस तुच्छ लड़की के कदमों में सर झुकाने की कोशिश आज इंस्पेक्टर तूने मुस्कुराया नहीं है, समझो अपनी माँ। तीर लगो, दिल पार करी और छोटे, मुझे इस बात का सद अफसोस है कि उस समाज के अंदर हमने तुम्हारे काल पे एक तमाशा मार दिया।
तमाशा मैंने तुम्हारे गाल पे जरूर मारा, परंतु ये चोट हमारे दिल तक पहुंची है। दादा ठाकुर, ना तो तुम्हारे चाटे का गम है, ना तो उस लड़की को आपकी सभा में आने का है। फिर मुझे गम सिर्फ एक बात का है। वो कौन सी बात? सुमन को राजेश ने भड़काया। एक मिनट छोटे, राजेश कौन है? राजेश कोई और नहीं, इंस्पेक्टर अजय का भाई है। उस राजेश ने सुमन को भड़काया और आपकी मीटिंग तक पहुंचाया। छोटे, ये तुमसे बहुत बड़ी भूल और गलती हुई। माना कोई तुमसे भूल में ऐसी कोई बात हो गई थी तो इस बात की तुम हमें पहले से सूचना और खबर कर देते तो शायद वो लड़की सुमन उस सभा तक पहुंचती ही नहीं। दादा ठाकुर, छोटे, एक बात का भविष्य में ख्याल रखना। मानो कोई तुमसे गलती हो जाए, वो गलती आप हमसे न बता सको तो जो ये यशवी राणा है, कहने का मतलब ये यशवी राणा नौकरी तो सरकार की करता है, लेकिन हर काम हमारे एक्शन और इशारे के अनुसार ही करता है। और रही राजेश की बात तो सब्र करो छोटे, धैर्य रखो। राजेश तो राजेश, राजेश के खानदान को यदि हमने खून के आंसू न रुलाया तो मेरा नाम मंत्री राम अवतार मत कहना। इस समय हमें मत रोके। नहीं छोटे, जब तक इंस्पेक्टर अजय को हम दुनिया से दूर नहीं करेंगे तब तक ये क्या नहीं पड़ा। जोश में आकर के होश मत खो। तुम चलो और चल करके हमारे साथ में बैठो, हम तुम्हें कुछ बातें राजनीति की बताएंगे। कहने का मतलब देखो, गलत काम में जब तक राजनीति का प्रयोग नहीं करोगे कभी भी कामयाबी नहीं पाओगे। इसलिए हर काम में जल्दबाजी नहीं की जाती। हमारे साथ चलो, चल करके बैठो, कुछ बातें राजनीति की बताते हैं। राजनीति के अनुसार राजनीति को प्रयोग करके यदि कोई काम करोगे तो फेल नहीं होगे। दादा ठाकुर, तो जल्द इसी बात हमें के अंदर चलो, हमें और राजनीति का फंडा बताओ और राजेश को